नमस्कार, मैं हूं नेहा तिवारी सिंह। राजनीति की नई परिभाषा गढ़ने चली थी आम आदमी पार्टी। जब इसकी शुरुआत हुई, नए लोग थे, नए सिद्धांत थे, नया जुनून था और भ्रष्टाचार और गंदगी जो पसरी हुई है राजनीति में, उससे कुछ हटकर विकल्प देने की कोशिश में थी आम आदमी पार्टी। और अरविंद केजरीवाल, जो कि संयोजक थे इस पार्टी के, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो हमेशा ये दावा करते रहे कि बाकी पार्टियों से अलग है उनकी पार्टी, पवित्र है, राजनीति की गंदगी उनकी पार्टी में कम से कम नजर नहीं आएगी। लेकिन आज उन सभी दावों की हवा निकलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का स्टिंग सामने आया। वो अपने ही चक्रव्यूह में घिर गए और अब आम आदमी पार्टी के ही बड़े नेता संजय सिंह का स्टिंग सामने आया है, जिसमें वो खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। वही हॉर्स ट्रेडिंग जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता दिल्ली में चुनाव होने से पहले बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते रहे कि बीजेपी विधायकों को खरीदना चाहती है, हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, और इसको लेकर तमाम चिट्ठियां भी लिखी गई एलजी के सामने। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि वही आम आदमी पार्टी जब आज उसका असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है तो आखिर चुप्पी क्यों साधे है? क्योंकि ताबड़तोड़ हमले अपने ही सहयोगी एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। आज सवाल अपने ही सिद्धांतों के ऊपर उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे। जब दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत से दूसरी बार दिल्ली की सत्ता अरविंद केजरीवाल को सौंपी, तो शपथ ग्रहण के बाद एक बार फिर से केजरीवाल ने लोगों को स्टिंग करने की नसीहत दे डाली। अहंकार आ गया और हमारी पार्टी ने तय किया कि पूरे देश के अंदर सारे चुनाव लड़ेंगे। जब रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल गरज रहे थे, तो शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनका और उनके पार्टी के नेताओं का स्टिंग हो चुका है। सबक लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने केजरीवाल का स्टिंग जारी कर दिया। टेप में साफ तौर पर केजरीवाल अपने पूर्व विधायक राजेश गर्ग को ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के 8 विधायकों में से 6 विधायकों को तोड़ लो। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम लोग ना बोले हैं जी, अगर वो तैयार हैं तो हम तैयार हैं जी, लेकिन अभी ऐसा बोलेंगे ना तो वो ये लगेगा कि भाई ये लोग डेस्परेट हो रहे हैं, ताकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सके। पार्टी अभी उसकी आंख से झुलसी रही थी कि कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ ने संजय सिंह के स्टिंग का दावा कर सनसनी फैला दी। मोहम्मद आसिफ ने दावा किया कि पिछली बार केजरीवाल के इस्तीफे के बाद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने कांग्रेस विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की थी। संजय सिंह पर आरोप लगे तो सफाई देनी पड़ी। हालांकि संजय सिंह ने साफ किया कि अगर आरोप सच साबित होते हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सिर्फ मेरी नहीं रही, और भी जो हमारे साथी एमएलए थे उनके साथ भी उन्होंने मीटिंग्स की, और संजय सिंह जी ने जो मेरे साथ मीटिंग की उसमें मुझे मंत्रीशिप का ऑफर दिया था, और कांग्रेस के साथ उन्होंने शेयर करके भी गवर्नमेंट बनाने की एक शर्त रखी कि राजेश गर्ग जी वो व्यक्ति हैं जो पूरे राष्ट्रपति शासन के दौरान ये बात कहते रहे, चाहे कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाओ, चाहे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाओ, दिल्ली में किसी तरह से सरकार बनाओ। और उस पूरी बातचीत में अगर उसको सही मान लिया जाए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वो टेप सही है कि गलत है, अगर उसको सही भी मान लिया जाए तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग जैसी बात कहां है? स्टिंग के मकर जाल में फंसी आम आदमी पार्टी और उसके नेता को बाहर निकालने के लिए कुमार विश्वास सामने आए और उन्होंने इसे साजिश का हिस्सा करार दिया। कुमार विश्वास के मुताबिक ये सब साजिश का हिस्सा है। नहीं, वो तो कल भी बात स्पष्ट हो चुकी है। वो एक घोर अवसरवादी आदमी है। उसने ये जनवरी के आसपास मेल किया था और टिकट की उसने प्रत्याशा व्यक्त की थी। उसी समय पार्टी ने उससे कह दिया था तुम्हें जो करना है करो, इसको जिसको देना है उसको दो। कि हम पहले भी ऐसे बिन्नियों को, ऐसे शाजिया इल्मियों को, ऐसे राजेश गर्गों को झेलते रहे और हर बार हम इससे बाहर निकले हैं। पूरी एक क्लास की साजिश इस प्रकार की रहती है कि इस तरह से आम आदमी पार्टी कमजोर दिखाई दे, लेकिन वो उससे होगी नहीं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी भी सभी पार्टियों के जैसी है? क्या आम आदमी पार्टी के नेता भी सत्ता के पीछे भाग रहे थे? क्या आम आदमी पार्टी भी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है? और एएपी का सबसे अलग दिखने का दावे का क्या हुआ? नवीन चौहान, वीआईपी न्यूज।
तो जाहिर है आम आदमी पार्टी की अंदरूनी कलह के साथ साथ धीरे धीरे पार्टी की कलई खुलने लगी है उन स्टिंग ऑपरेशंस के साथ जिन्हें करने की बात खुद आम आदमी पार्टी कहती थी, यानी कि वो दावा जो कि अरविंद केजरीवाल करते थे कि आप स्टिंग करिए और हमें लीजिए, आखिरकार उन्हीं का स्टिंग हुआ है और उन्हीं के खिलाफ आज उन्हीं के दामन पर दाग नजर आ रहे हैं। डायबिटीज के इलाज के लिए नेचुरोपैथी करवा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन जिस तरह से कड़वाहट उनकी पार्टी में है, जिस तरह से अंदरूनी कलह है, शायद उससे ही उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाती, लेकिन उन्होंने दूरी बनाना जरूरी समझा इस पूरे के पूरे माहौल से और अपनी छवि को बचाने की कोशिश, यानी डिफेंसिव मोड में राजनीति करने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबके बयान आ रहे हैं सिवाय अरविंद केजरीवाल के। सवाल करेंगे और जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का राजनीतिक विकल्प है ये। क्या इस तरह का राजनीतिक विकल्प सोचकर जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना था, या फिर ये कहीं ना कहीं बीजेपी की हुई गलतियां थी जिसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला और प्रचंड बहुमत के साथ वो दिल्ली की सत्ता पर आज काबिज है। कांग्रेस के क्योंकि पूर्व विधायक आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह के ऊपर खरीद फरोख्त का, इसलिए उस एंगल से भी हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं तीनों राजनीतिक दल। हमारे साथ बीजेपी से अचल शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी से श्याम गुप्ता जी हैं और कांग्रेस से अमित मिश्रा जी हैं। आप तीनों का स्वागत है वीआईपी न्यूज में और सवाल आप तीनों से यही होगा क्योंकि जनता के लिए जवाबदेही आप तीनों की है। लेकिन सबसे पहले आम आदमी पार्टी के श्याम गुप्ता जी से मैं पूछना चाहूंगी। श्याम गुप्ता जी, जब उम्मीदें टूटती हैं आम आदमी की तो बहुत बड़ा झटका लगता है। जो भी कुछ हो रहा है आपकी पार्टी के अंदर, जैसे धीरे धीरे सच्चाइयां सामने आ रही हैं, उसके बाद जनता का विश्वास आपके ऊपर कितना डगमगाएगा, इसके बारे में आप ही खुद बता सकते हैं। बोलिए। नहीं, देखिए, जनता के विश्वास से हम लोग खरे आज भी उतर रहे हैं और पहले भी उतरे थे। आज भी हम लोगों ने बिजली पानी के मुद्दे पे जो वादे किए थे उसको पूरा किया है और सभी 70 मुद्दों पे काम चल रहा। महिला सुरक्षा हो, सफाई व्यवस्था हो, राशन हो, खाद्यान्न हो, अनेक चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल सतत प्रयास हमारा चल रहा है। और जो दूसरी बात ये इस टाइम उथल पथल मची हुई है, जिस प्रकार राजेश गर्ग जी जो बातें रखी हैं, तो राजेश गर्ग स्वयं बहुत इच्छुक थे, सरकार बनाने के बहुत उन्होंने प्रयास किए थे और अनेक प्रकार के षड्यंत्रों के दौरों से वो चल रहे हैं। न जाने किसके कहने पर कभी कोई स्टिंग कर रहे हैं, क्या क्या लेके आ रहे हैं, उसकी सत्यता होना भी, जांच होना भी बाकी है कि वो सच है या झूठ है। यदि सच भी मान लें, उस चीज को हम लोग सच भी मान लें, तो उस स्टिंग के अंदर उस जो इन्होंने रिकॉर्डिंग की उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि हम लोग कोई खरीद फरोख्त की हो, किसी को धमकी दी हो, कोई गलत बात की हो। यही कहा गया कि यदि बाहर से कुछ लोग समर्थन देना चाहे तो उनका स्वागत है, इसके अलावा कुछ नहीं उसके अंदर। अगर आप चाहेंगे श्याम गुप्ता जी तो हम आपको सुनवा देंगे जो कुछ भी कहा अरविंद केजरीवाल ने उस बातचीत के दौरान, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सुनवाया जाए क्योंकि बहुत जरूरी है इस बहस में इन चीजों को समझना। लेकिन फिलहाल ये जरा मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल की आवाज की अभी पुष्टि नहीं हुई, इस बात को सत्यापित नहीं किया गया कि उन्हीं की आवाज है नहीं है। ये वही आम आदमी पार्टी है जो दूसरों के स्टिंग ऑपरेशंस पर जोर शोर से आवाज उठाती थी। आज जब आपके अपने खिलाफ आप ही का मोहरा पड़ गया है तो इतनी घबराहट, इतनी छटपटाहट क्यों है? नहीं, बिल्कुल घबराहट नहीं है, कोई छटपटाहट नहीं है। मैंने तो आपको स्पष्ट बोला, उसके अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई गलत बात कही नहीं गई उसके अंदर। सीधा स्पष्ट राजनीति के क्षेत्र में देखिए ऐसा अक्सर होता रहता है। सरकार बनाने के प्रयास भी होते हैं, ईमानदारी से प्रयास किया गया था। उन्होंने बोला कि यदि कोई समर्थन देना चाहे बात है तो स्वागत है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं उसके अंदर। ताल बनाने की जरूरत ही नहीं उसको। नहीं, जो समर्थन दिया जाए अगर वो हमें समर्थन दे दे, यानी कि उसकी संभावना तलाशने की कोशिश की। अब उन संभावनाओं के अंदर क्या कुछ हो इसके ऊपर भी और खुलकर बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल अचल जी आपसे कमेंट लेना चाहेंगे। बीजेपी की गलतियों का फायदा मिला दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को, ये बात शुरू से ही कही जा रही है क्योंकि जैसे जैसे आपके फैसले होते गए वो फैसले कहीं ना कहीं आपके लिए ही गलत साबित होते गए और उसी का फायदा आपको मिला और आप में संगठन में आज जिस तरह से टूट पड़ रही है। उसके बाद बीजेपी को क्या आपने किए गए फैसलों पर पछतावा है कि शायद अगर और इंटेलिजेंटली दिल्ली में चुनाव लड़ा होता तो ये दिन नहीं होता? नया जी ऐसा है, दिल्ली के अंदर बीजेपी को चुनाव जो लड़ा बीजेपी ने, बीजेपी का अपना वोट परसेंट पूरा रहा। ये आपको जो वोट मिला है ये कांग्रेस का वोट चेंज होकर उधर गया, डाइवर्ट हुआ है। तो इन दोनों का वोट इकट्ठा हुआ, ट्रायंगल ना होकर सीधी सी लड़ाई हो गई। तो कांग्रेस सीट तो आपकी पारंपरिक सीट है, वो भी नहीं बची। अब वो बात सुनिए ना, तो जब सिर्फ सारा का सारा एकदम कांग्रेस का वोट एक पूरा का पूरा वोट एक तरफ चला गया, उसके कारण बीजेपी को देखिए ना, पूरा का पूरा जो परसेंटेज हमारा दिल्ली के अंदर हमेशा हमें पड़ता वो पड़ता रहा और हम आगे भी वो वोट हमारा कायम है। लेकिन जो ये आम, जो भी मेरे भाई साहब ने कहा कि स्ट्रिंग ऑपरेशन के अंदर कुछ है ही नहीं, वो लोगों को स्ट्रिंग कराते कराते कुछ स्ट्रिंग में फंस गए हैं। मेरा ये कहना है, उन्होंने स्पष्ट कहा है 6 लोगों को तोड़ दो, नई पार्टी बनाने को तैयार है। इससे बड़ा स्ट्रिंग और क्या होगा? उन्होंने मानिए अपने
नितिन गडकरी का बारे में कागज लेके छोड़ जाते रही, उन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। कभी किसी ने पूछा उनसे? उन्होंने कभी किसी को देखा? जिसका मर्जी आया, जो मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बोल के चल दिए। आज तो उनकी पार्टी का नेता खुद आरोपों पार्टी का नेता खुद कह रहा है। खुद श्याम गुप्ता जी, आपको वो ऑडियो क्लिप जरा सुनवा देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरा वो ऑडियो क्लिप हम अपने दर्शकों को सुनवाएं कि क्या बातचीत हुई है राजेश गर्ग और अरविंद केजरीवाल के बीच में। कहते हैं हाँ, हम तो तैयार हैं, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। मतलब वो ये लोग टच में है, मनीष वगैरह नहीं। 8 MLA तो तैयार का वो अजय माकन और एक वो सुखजेवाला और एक आदमी व्यक्ति और ऐसी से टांग लगा रहा है कि हरियाणा में हम खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो उसमें क्या करें? वो टांग लगाने की वजह से उनका फाइनल डिसीजन तो नहीं आ रहा ना। उसमें हम क्या कर सकते हैं? कई बार मतलब इन्होंने कोशिश करके देख ली। उसमें ऐसी अपील कर सकते हैं कि हम दिल्ली की जनता जो हम मोहल्ला सुधा कर रहे हैं, उसमें ऐसी बात आ रही है, यदि कोई सपोर्ट करता है तो हम सरकार बनाएंगे। ऐसे मत करो, उल्टा बोलो। नहीं, मैं आपसे सुना चाहता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम लोग ना बोले जी। अगर वो तैयार हैं तो हम तैयार हैं जी, लेकिन अभी ऐसा बोलेंगे ना तो वो ये लगेगा कि भाई ये लोग डेस्परेट हो रहे हैं। वो उनका सपोर्ट ही बात कभी लेट ना हो जाए। कारण क्या है कि बुधवार को उन्होंने डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन कर दी, उसके बाद कुछ रहेगा नहीं हाथ में। हाँ, मैं तो सहमत हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मतलब अगर आपने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया और उन्होंने फिर भी नहीं दिया समर्थन, आप कहीं के नहीं बचोगे। बहुत खराब हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। तो अब मतलब जब तक उनकी तरफ से हामी नहीं हो जी, तब तक कुछ भी अनाउंस करना ठीक नहीं है। ऐसे मैं आपकी बात से सहमत। चलो, मैं आज कोशिश करता हूँ। आप उन लोगों से यानी कि बचकर संभल कर राजनीति करने की कोशिश जो अरविंद केजरीवाल की जो अदा रही इस बार भी दिल्ली चुनाव में, वही उसकी तैयारी कहीं ना कहीं पहले शुरू हो गई थी। यानी कि कोशिश हम कर सकते हैं कि किसी तरह हमें वो समर्थन मिल जाए। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने हैं। उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के सबसे अलग पार्टी होने के दावे का आखिर क्या हुआ, और वो हॉर्स ट्रेडिंग जिसका आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर लगा रही थी, खुद उन्हीं आरोपों में आज घिरी हुई है आम आदमी पार्टी। कैसे जनता के सामने सफाई पेश करेंगे, देखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद श्याम जी से होंगे खूब सारे सवाल। देखिए करियर पॉइंट हर शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ VIP न्यूज पर। Mr. Happy Kumar is so happy with his job. He can't see the millions of opportunities around him. I'm so happy. Clickjobs.com. Are you happy? अनजानी राहें कभी कभी मिलती है अंदरूनी असलियत से। जैसे प्रकृति की गोद में रंग और खुशबू घोलते हुए विश्वास से बनी विश्वामित्र थी। अनदेखी दोस्ती पल दो पल में लिखती है नई कहानी। दो प्याली चाय और थोड़ी सी अनकही बातें सुहानी। विश्वामित्र की स्वाद का जादू जगाकर बढ़ाते हैं हाथ रिश्तों के साथ। वाह! विश्वामित्र की विश्वास से भरा स्वाद तुम्हारा। VIP न्यूज का जनता से सीधा सरोकार। सरकारी लेट लतीफी, क्या भ्रष्टाचार से परेशान हैं आप? अब सत्ता के शिखर तक पहुंचेगी आपकी आवाज।
आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिम। चलता जनार्दन देखिए हर रविवार दोपहर 1 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कुमार विश्वास जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े विश्वसनीय नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमने ऐसी शाजिया इल्मिया, हमने ऐसे बिन्नी, हमने ऐसे राजेश गर्गों को बहुत देखा है जो समय के साथ आते हैं और पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ऐसे योगेंद्र यादव और ऐसे प्रशांत भूषण जो कि आपकी पीएसी के सदस्य थे, आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, अब उन्हें निकालने की तैयारी है। क्या ये वो सब नाम हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाते हैं, यानी पार्टी व्यक्ति केंद्रित है? इस बात का दावा कहीं ना कहीं खुद कुमार विश्वास ने कर दिया है। सवाल पूछूंगी श्याम गुप्ता जी से, आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम गुप्ता जी, वही सवाल ब्रेक पर जाने से पहले जो मैंने बोला कि आम आदमी पार्टी के उस दावे का क्या हुआ जिसमें वो ये कहती थी कि हम बाकी पार्टियों से अलग हैं। जब आपके पास बहुमत नहीं था, आपने रिजाइन कर दिया, उसके बाद इस चर्चा का मतलब ही क्या बनता है कि सरकार कैसे बन सकती है, कैसे नहीं बन सकती है? रिजाइन देते वक्त अरविंद केजरीवाल ने बोला कि अगली बार चुनाव लड़ने आऊंगा, मुझे पूर्ण बहुमत से जिताना तो मैं कुर्सी संभालूंगा, अभी फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूं। लोकसभा का चुनाव लड़ने चले गए थे उसके बाद तस्वीर जिस तरह से बदली और इस बार दिल्ली चुनाव में जो आम आदमी पार्टी का कलेवर था वो बिल्कुल नया और बिल्कुल प्रोफेशनल किस्म का था। अब जरा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आप सीधा जवाब देंगे बिना किसी और कंपैरिजन के, सिर्फ अपनी बात करते हुए। नहीं, देखिए ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है जो स्टिंग आई है। अरविंद जी ने पहले भी अजीत साहब को चिट्ठी लिखी थी, हमें थोड़ा समय दीजिए, सरकार बनाने का हम प्रयास कर सकते हैं, एक मौका मिलना चाहिए। बात हमने पहले लिखी थी, आपको पता कब कही? एलजी के पास गए थे, उसी दरमियान सबको पता होगा, अच्छी तरह से जानते हैं वो, और ये बात उस टाइम रखी थी, हमें थोड़ा सा समय दिया जाना चाहिए। तो खैर बहरहाल किससे देना चाहिए? यही तो सवाल है। ये आरोप तो आप बीजेपी के ऊपर लगा रहे थे कि बीजेपी सरकार नहीं बनाना चाहती। हमने ईमानदारी से अच्छा जी, एक मिनट, हाँ पूरा होने दीजिए। हर एक चीज ईमानदारी से प्रयास किया, और ये जो गर्ग साहब जो बातें कह रहे हैं, ये कोई बहुत विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है, इनकी बातों में कोई विश्वसनीयता होती नहीं है। ये स्वयं सरकार बनाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, हैरान थे, लेकिन हम लोग हर एक चीज फूक फूक के करना चाहते थे, ईमानदारी के साथ करना चाहते थे, जनता की हितों को मद्देनजर रख के हम आगे बढ़ना चाहते थे। श्याम जी, बात है श्याम जी, ये वही राजेश गर्ग हैं जिन्होंने खुद वीआईपी न्यूज पर एक बार फोन पर हमसे बातचीत के दौरान झगड़ा तक कर गए थे कि आम आदमी पार्टी सबसे अलग पार्टी है, आम आदमी पार्टी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखती। ये उस दौरान की घटना है, वो बुलेटिन मैंने ही किया था। मुझसे ही सीधे तौर पर उनका इस बात पर बहुत ऊंची आवाज में भी वो ये बात बोले थे कि आम आदमी पार्टी बड़ी अलग पार्टी है, आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों जैसी नहीं है, खरीद फरोख्त में हम भरोसा नहीं रखते। आज वही राजेश गर्ग हैं जिन्होंने ये स्टिंग लीक किया है। अब सवाल हम अरविंद केजरीवाल के ऊपर उठाएं या राजेश गर्ग के ऊपर उठाएं, क्योंकि जब आपने पहले ही सरकार बनाने के सारे प्रयास कर लिए, आपने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, उसके बाद अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, उसके बाद आप अपनी मर्जी से लोकसभा चुनाव लड़ने गए, अपनी मर्जी से आप वापस आए और दिल्ली में चुनाव की डिमांड करी, उसके बाद अपनी मर्जी से आपने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए हॉर्स ट्रेडिंग के, लेकिन अब वही बातें आपके ऊपर आ रही हैं। ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि दोहरा चेहरा क्यों अपनाया आम आदमी पार्टी ने, वो आरोप दोहरे चेहरे का जो आप कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं। बिल्कुल कहीं से कोई दोहरा चेहरा नहीं है, जो भी बातें हैं उसमें कोई ऐसी बात खरीद फरोख्त की नहीं है, कोई डराने धमकाने की नहीं है, सीधी स्पष्ट सी बात है। यदि बाहर से समर्थन देना चाहे तो आपका स्वागत है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने दिल्ली की जनता की सेवा के लिए राजनीति में उतरे थे। हम लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमने आंदोलन चलाया था, उस रास्ते पर हम आज भी चल रहे हैं। दिल्ली की जनता से किए हुए वादे हम आज भी पूरे कर रहे हैं। महंगाई पे कंट्रोल किया है, बिजली पानी पे आपको सारा पता है, महिला सुरक्षा पे काम कर रहे हैं। अंजलि दमानिया ने यह कहकर पार्टी क्यों छोड़ी कि पार्टी में वो सिद्धांत नहीं है, खरीद फरोख्त हो रही है? नहीं, देखिए अंजलि दमानिया के अपने व्यक्तिगत रीजन, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। व्यक्तिगत रीजन यही है कि सिद्धांत नहीं रहे अब आपकी पार्टी में। देखिए कुमार विश्वास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, बड़े बड़े लोग आए और चले गए, लेकिन जनता ने उसका जवाब दिया चुनाव के अंदर। बिन्नी जी आए, ताजिया जी आए और सुनील उपाध्याय, एक लंबी कड़ी हो सकती है। तो लोग आएंगे राजनीति में, लोग चले जाएंगे, लेकिन जनता सबको जानती है, समझती है कौन सही है कौन गलत है, और इसका भी फैसला इतिहास करेगा, जनता करेगी, और उस चीज को समझ रही है कौन गलत है और कौन सही है। यानी सिर्फ अरविंद केजरीवाल सही है, सिर्फ कुमार विश्वास सही है, सिर्फ आशीष खेतान सही है, सिर्फ आशुतोष सही है, लेकिन दिलीप पांडे सही है, लेकिन योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण या वो लंबी फेहरिस्त जो है अंजलि दमानिया, चाहे वो आपके मयंक गांधी हो, वो सब गलत हैं।
इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने पारदर्शिता की बात की, उन्होंने पार्टी के सिद्धांतों को आपको याद दिलाया। चलिए अमित मिश्रा जी का कमेंट लेना चाहूंगी पहले। अमित जी देखिए नेहा जी, बिल्कुल ये स्पष्ट हो चुका है कि जो आम आदमी पार्टी है उसको दोहरा चरित्र है। जिस स्टिंग के लिए वो जनता को जागरूक किया करती थी, आज उसी स्टिंग में खुद फंस गई है और उसी जिसमें फंसी है उसी को आज वो नकार रहे हैं और साथ साथ बार बार ये बात कह रहे हैं कि उसमें हमने गलत क्या किया। अरे आप दूसरी पार्टी को तोड़वाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, साथ में धर्म का सहारा आप ले रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम विधायक को नहीं दे सकते समर्थन और उसके लिए आप हमारे को साथ में लेके आइए। और मैं ये बात नहीं कहना चाहता, अरविंद केजरीवाल जी बोले मैं ये बात नहीं कहना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया में आ जाए। आप अपने स्तर पर प्रयास करिए और साथ साथ जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं, आपके वरिष्ठ सहयोगी हैं मनीष सिसोदिया जी, वो भी इस काम के लिए लग रहे हैं और जल्द से जल्द अच्छे परिणाम हमारे सामने आएंगे। इस बात की वो बातें कर रहे हैं। साथ साथ ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी, कांग्रेस उस समय भी कहा करती थी जब प्रेसिडेंट शासन लागू हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है, इसीलिए वो इलेक्शन डिक्लेयर नहीं कर रही है। लेकिन उस समय हमारी बात नहीं सुनी गई। लेकिन आज जब ये स्टिंग आया और खुद उनकी पार्टी की तरफ से आया, तब आप लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ इस बात में सत्यता थी। और कहीं ना कहीं लेकिन आसिफ मोहम्मद खान जो कि पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, उन्होंने अब ये बात बोली है, उन्होंने चुनाव से पहले इस तरह की बातें क्यों नहीं कही? देखिए नेहा जी, एक बात मैं बता दूं, भूल जाऊंगा नहीं दोस्तों, अभी वरिष्ठ नेता है, पीएचडी करे हुए नेता है डॉक्टर कुमार विश्वास, साहित्य के इतने बड़े ज्ञाता हैं। अभी आपने उनकी लैंग्वेज सुनी, किस तरह से उन्होंने अंजलि दमनिया का नाम लिया, विनोद कुमार बिन्नी का नाम लिया, साजिद अजमी का नाम लिया। ये लोग बिल्कुल बौखलाहट में है इस समय कि ये क्या हो गया, हमारी भी चोरी कोई पकड़ सकता है। इनको ऐसा विश्वास नहीं था, ये सोचते थे। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। आप दोनों के विषय बिल्कुल नहीं बोला था, मुझे भी मेरी बात रखने का मौका दीजिए। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट साफ नजर आ रही है। और ये जो चीज है, अभी तक किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे या इसकी इंक्वायरी कराएंगे, कोई स्पष्टीकरण कहीं से कहीं तक नहीं आया। सिर्फ ये कहा जा रहा है इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है। अरे चारों तरफ आपकी हाहाकार मच रही है, आपकी पार्टी के अंदर मच रही है, आपके विपक्षी लोग मचा रहे हैं और आप कह रहे हैं इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत शर्म की बात है। और जो पार्टी का नेतृत्व करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको तुरंत इस पर स्टैंड लेना चाहिए और अपना वक्तव्य देना चाहिए, चाहे बेंगलोर से दे चाहे दिल्ली आकर दे, कि क्या उनका मत है इसके ऊपर। अच्छा जी, मैं इसके अंदर एक दो बात कहूंगा। से भाई ने कही अभी शाम जी ने कि दिल्ली के अंदर जनता ने हमें वोट दिया, जनता के लिए दिल्ली ये काम किए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दिल्ली की जनता ने इस समय ऐसा महसूस करेगी जैसे मैं लुट गई हूँ, ठग गई हूँ। जैसे कुछ लुटेरे लूटने के लिए जाते हैं किसी को, कहीं लूटने के डकैती डालने के लिए जब वो जाते हैं तो सब इकट्ठे होकर जाते हैं, सामूहिक होकर जाते हैं। लेकिन जिस समय भी बहुत अच्छा माल उनके हाथ में लग जाता है, फिर बाद में लड़ाई करते हैं, वो गाली गलौज करते हैं, वो एक दूसरे को नंगा करते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। ये माल मेरा, ये माल मेरा। मुझे लगता है वही आम आदमी पार्टी सत्ता की लड़ाई हो रही है इसके अंदर। ये सत्ता की लड़ाई लड़ रही है और दिल्ली की जनता ठगी महसूस कर रही है। दिल्ली की सत्ता के बंटवारे के चक्कर में लड़ाई इनकी चल रही है। दूसरा, इन्होंने भाई साहब ने कही कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी आज पहले भी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ईमानदारी का और आज भी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कल के अखबार के अंदर या आपके चैनल पे न्यूज में आ जाए कि प्रशांत भूषण जी और यादव जी का, योगेंद्र यादव जी कट्टर सर्टिफिकेट खराब हो गया है, वो अब ईमानदार व्यक्ति नहीं रहे हैं, ये चाहे उसका भी सर्टिफिकेट इशू करके दे देंगे। सर्टिफिकेट इशू बांट रहे हैं सबको, जो ईमानदार है, जो ईमानदार नहीं रहा, जो उनके साथ है वो ईमानदार है, जो उनके साथ नहीं है उसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर देते हैं। दूसरी बात, झालू उनकी पूरी तरह खुल गई है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर झालू पूरी तरह खुल गई है। अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी जवाब इस बात मुद्दों का नहीं है। ना मनीष सिसोदिया बोल रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी क्या बोल रहे, दिल्ली के उनका नाम लिया राजेश गर्ग ने बिल्कुल सरेआम। इधर अरविंद केजरीवाल ने स्वयं अपने मुंह से नाम दिया कि अरविंद मनीष इसको देख रहा है, मनीष के साथ में संबंध में है वो। तो मनीष जी का बयान नहीं आ रहा है इसके ऊपर। ये सबके सब बिखरे हुए, बिल्कुल झाड़ू बिखर गई है, तिनका लग हो चुका है बिल्कुल। और इनके पास कुछ नहीं है इस समय। ये लुटेरों की जैसे पार्टी थी, दिल्ली को लूटा, लूटने के बाद शांति से बैठ गया और लड़ाई देख रहे हैं आपस के अंदर, और कुछ नहीं है इस समय। श्याम जी, आपकी आंतरिक कलह जो है, आपकी सियासी महत्वाकांक्षाएं हैं जो आपकी पार्टी के नेताओं का अहम है, इस तरह का गुबार बन गया है आपकी पार्टी के अंदर ही, जो कि धीरे धीरे सामने आ रहा है, धीरे धीरे गुबार फट रहा है और धीरे धीरे दिल्ली की जनता इस दुविधा में आ रही है और ये सोचने लगी है कि हमने क्या किया है, हमने क्या चुना है अपने लिए। क्योंकि जब आप संगठन नहीं संभाल सकते, वो संगठन जो कि नींव है, तो आप सत्ता क्या चलाएंगे? देखिए, पूरा संगठन हमारा एकजुट है। दिल्ली की जनता से जो वादे किए थे उनके सेवा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए हम लगातार सतत काम कर रहे हैं। आज भी नंबर 1 पहली बात इसको समझ लीजिए आप। दूसरी बात, जो भी उथल पुथल मची है दुर्भाग्यपूर्ण है, जरूर उसमें मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन भाई साहब जो बात कर रहे हैं कि ये चोरों की पार्टी है, लुटेरों की पार्टी है, अरे आपके बंगारू लक्ष्मण जी से लेकर के नहीं, मैं आपको बताता हूं जिस प्रकार के शब्दों का मैं बता रहा हूं, एक मिनट जरा सुन लीजिए श्याम जी, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा आपको शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं लगाया। श्याम जी उदाहरण दिया, एक मिनट
श्याम जी, उन्होंने उदाहरण दिया कि ऐसा होता है, ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं है। और एक बात और यहाँ पर हम बात आम आदमी पार्टी कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपने बोला है कि आप अलग पार्टी हैं, वही जरा इस डिबेट में कम से कम प्रूव कर दीजिए और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से हटकर जनता को यह समझाने की कोशिश करिए कि जो कुछ आम आदमी पार्टी के अंदर चल रहा है वो आखिर क्या है, उसकी वजह क्या है और वो थमेगा कब। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र इतना मजबूत है जिसका यह परिणाम है कि हर व्यक्ति खुल के अपनी बात रख रहा है। दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस के अंदर किसी का साथ नहीं सोनिया जी और मोदी के आगे बोल सके वो, तो निश्चित रूप से लोगों के अपने विचार हैं, उनके मंथन है, उनकी सोच है, अपनी बात को रख रहे हैं। पार्टी की जब कार्यकारिणी बैठेगी उसमें विचार होगा, समस्याओं का समाधान होगा और पार्टी इन सभी चीजों से निकल करके ऊपर करके आगे बढ़ेगी। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर मेरा ऐसा विश्वास है कि हम लोग जनता का दिल जीतेंगे और सब जगह चुनाव लड़के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जनता का दिल और भरोसा आपने उसी वक्त जीत लिया था श्याम जी, जब आपने पार्टी का गठन किया था। आपको बहुत मुश्किल नहीं हुई है जनता का भरोसा हासिल करने में, क्योंकि वो जनता जो कि राजनीति के भ्रष्टाचार से त्रस्त थी, जो राजनीति की गंदगी से त्रस्त थी, उसे एक ऐसी उम्मीद नजर आई थी कि शायद ये वो पार्टी है जो भारत के लिए कुछ कर सके। लेकिन उसी पार्टी के वही विश्वसनीय नेता जब एक दूसरे के खिलाफ बाहें चढ़ाकर खड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ सिंह निकाल रहे हैं, तो क्या जवाब जनता को आखिर देगी आम आदमी पार्टी, ये समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हमारे संवाददाता नीलम शुक्ला देवांगन ने बातचीत की है बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना से, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए बेबाक तहत। लक्ष्य बिजनेस और साथ में है बिजनेस मास्टर मनोज कुमार चंद। पाएं बिजनेस मंत्र, सुनिए बिजनेस की बात, बिजनेस का सही रास्ता सही गुरु के साथ, सही उपाय सही शुरुआत। आपके पास आपका बिजनेस मास्टर, रखें अपनी बात, बनेगी आपकी बात। देखिए हर रविवार दोपहर 12 बजे। कैसे जीते हैं हर पल ये अपनी जिंदगी, क्या है इनकी जिंदगी का सच, देखिए इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। हमारे खास कार्यक्रम एक जिंदगी ऐसी ही में, शनिवार और रविवार रात 11 बजे सिर्फ वीआईपी न्यूज पर। अनजानी राहें कभी कभी मिलती है अंदरूनी असलियत से। जैसे प्रकृति की गोद में रंग और खुशबू घोलते हुए विश्वास से बनी विश्वामित्र थी। अनदेखी दोस्ती पल दो पल में लिखती है नई कहानी। दो प्याली चाय और थोड़ी सी अनकही बातें सुहानी। विश्वामित्र टी स्वाद का जादू जगाकर बढ़ाते हैं हाथ रिश्तों के साथ। वाह, विश्वामित्र टी, विश्वास से भरा स्वाद तुम्हारा। देखिए 9 at 9 रोजाना रात 9 बजे सिर्फ वीआईपी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, दो बड़े नेता आम आदमी पार्टी के। अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके खिलाफ स्टिंग जिस तरह से आया है और उनके अपने ही वो स्टिंग लेकर आए हैं। हालांकि संजय सिंह के खिलाफ स्टिंग करने वाले या उनके ऊपर दावा करने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कटघरे में इस वक्त खड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल, तो वो जवाब क्यों नहीं देते। एक भी ट्वीट उनका अभी तक नहीं आया है। वही अरविंद केजरीवाल जो कि प्रधानमंत्री के बयान की कई बार मांग कर चुके हैं कई मामलों के ऊपर, लेकिन आज खुद चुप्पी साधे हैं। इसलिए क्या वो वैकल्पिक नहीं रहे, क्या अब वो विकल्प नहीं है एक बेहतर राजनीति का, तमाम सवाल हैं। और इसी स्टिंग ऑपरेशन के ऊपर हमारी संवाददाता नीलम शुक्ला देवांगन ने बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना से बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको।
हथियार बनाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को कहा करते थे कि वो स्टिंग बनाएं और उसको लाकर उनको दें, वो सजा देंगे। आज उन्हीं स्टिंग के चक्कर में वो खुद फंस चुके हैं। हमारे साथ हरीश खुराना है। हरीश जी, जिस तरह से स्टिंग का उन्होंने एक लोगों को जरिया बता दिया कि आप ऐसे भी स्टिंग बना सकते हैं, आप वही फंस रहे हैं उन सब मामलों में। यही तो खेल है। जनता को, दिल्ली की जनता को स्टिंग की महारत हासिल करवाने वाले आज खुद स्टिंग में फंस गए हैं। नैतिकता की बात करती थी ये पार्टी, और जिस प्रकार की ये स्टिंग सामने आया और जो बातें उसके अंदर हुई हैं, तो मेरा मानना ये है कि आम आदमी पार्टी को का चरित्र और चेहरा सामने लोगों के आ चुका है। नैतिकता की बात करने वाली पार्टी आज खुद फंस चुकी है चीजों के अंदर। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ इकबाल सामने आए हैं और कह रहे हैं कि उनको इस तरह का लालच दिया गया था। आपको ये तो नहीं लगता कि एक स्टिंग सामने आ चुका है तो वो फायदा उठा रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, आप एक बात नोटिस करिए, राजेश गर्ग ने साफ मना किया कि मैंने ये स्टिंग जारी नहीं करा है। स्टिंग मैंने कुमार विश्वास को इमीडिएटली दे दिया था। मेरा ये मानना है कि ये सत्ता का संघर्ष जो पिछले 10 दिन से चला आ रहा है, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, जो कल अंजलि दमानिया और योगेंद्र यादव, ये जो चीजें इनके आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये मेवा खाने की राजनीति है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुमार विश्वास ने हो सकता है टेप जारी किया हो? मैं ये मुझे नहीं मालूम कहाँ से जारी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्ता का संघर्ष, इस सत्ता के अंदर किसको क्या हिस्सा मिलना चाहिए, ये मुझे लगता है उसका खेल है। ये जो कहते हैं सेवा की बातें, मैं किसी चैनल पे सुन रहा था, हम तो सेवा करना चाहते हैं दिल्ली की, ये सेवा की राजनीति नहीं है, ये मेवा खाने की राजनीति हो रही है। जो मुझे लग रहा है कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से ये इनको प्रचंड बहुमत मिला, उसके बाद अभी महीना भी नहीं हुआ, आप जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आप सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आप लोगों के सब कुछ सामने आया, चिट्ठियां सामने आ रही हैं, ये सब कुछ दर्शाता है कि आगे आने वाला टाइम दिल्ली की जनता के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं है। मुझे लगता है इसकी वजह से कहीं दिल्ली का विकास न रुक जाए, ये बहुत बड़ा संशय का प्रश्न है। तो साफ है कि जो भी सामने है आम आदमी पार्टी का, सत्ता का संघर्ष है, और सत्ता का संघर्ष कहाँ जाकर दिखता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नीलम शुक्ला, देवांगन, VIP न्यूज, दिल्ली। जो कुछ भी कहा बीजेपी के प्रवक्ता ने, वो मौका उन्हें कहने का खुद आम आदमी पार्टी ने दिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई शौकिया इल्जाम नहीं लगाए जा रहे, शौकिया टिप्पणियां नहीं की जा रही हैं। ये पूरा का पूरा जो मामला है खुद आम आदमी पार्टी की आंतरिक कलह के बाद सामने आया है, और एक के बाद एक हर दिन मीडिया को नई नई खबरें मिल रही हैं आम आदमी पार्टी के बारे में दिखाने के लिए और खुद सवाल उठाने के लिए कि आखिर क्या हो रहा है ये सब। श्याम जी, आपसे ही ये सवाल मैं पूछूंगी, सेवा करने के लिए आप आए हैं या मेवा खाने के लिए आए हैं? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जब से हम लोगों ने दिल्ली में सरकार बनाई है, कोई भी शख्स हमारे ऊपर एक आने का भी इल्जाम नहीं लगा सकता। हम लोग पूरी ईमानदारी से जनता के लिए काम कर रहे हैं। रात दिन हमारे साथी कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स लगे हुए, नेता लगे हुए, मंत्री लगे हुए, विधायक लगे हुए, हर एक विधानसभा के अंदर लगे हुए हैं। तो दिल्ली की जनता की सेवा पूरे मन से, समर्पित भाव से हम लोग कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का देखिए, अभी अचानक इन्होंने आरोप नहीं लगा दिया, ये काफी समय से लगा रहे हैं। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन थी, आम आदमी पार्टी गठन, तब से कभी हमें भगोड़ा कहते हैं, कभी खांसी कहते हैं, कभी मफलर मैन कहते हैं, कुछ न कुछ इनको कहने के लिए चाहिए। और जितना हमारे ऊपर ये हमला करते हैं, आम आदमी पार्टी उतनी ही मजबूती से उभर के बाहर आती है। और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। जिस प्रकार के लोग हमारे पे कीचड़ फेंक रहे हैं, आप देख लीजिएगा, जनता इस चीज को समझ रही है। जनता को इस बात का पता है कि आम आदमी पार्टी, श्याम जी, आम आदमी पार्टी के ऊपर हमले विपक्षी पार्टियां नहीं करती, आम आदमी पार्टी के ऊपर हमले खुद आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये मुझे जरा समझाइए कि आपके 50 विधायक हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकालने के लिए, जब वो संगठन की जिम्मेदारियां निभाने में मशगूल हैं, तो वो क्या अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को जाकर देखेंगे? वो क्या देखेंगे वहां जाकर कि जनता के हित में क्या है क्या नहीं है? जितने आपने वादे किए उसके ऊपर भी धीरे 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 कलई खुलेगी। क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ वो हम चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा या आप अपना संगठन नहीं संभाल पा रहे हैं, आप दिल्ली की राजधानी जो भारत की राजधानी है दिल्ली, उसे कैसे संभालेंगे? देखिए, मैंने यही कहा, ये लोकतंत्र का बड़ा खूबसूरत दृश्य है ये, कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। आदरणीय योगेंद्र जी हों, प्रशांत जी हों, शांति जी, अपनी बात वो कह रहे हैं। इसी प्रकार विधायक के मन में भी कोई बात है, वो अपनी बात कह रहे हैं। ये लोकतंत्र का बहुत खूबसूरत दृश्य है और कोई अंतिम निर्णय नहीं है। अभी कार्यकारिणी बैठेगी, सभी समस्याओं पे बात होगा, सवालों के जवाब होंगे, उत्तर आएंगे, समाधान होगा
आम आदमी पार्टी इन सभी संकटों से उभर करके बहुत तेज गति से आगे। श्याम गुप्ता जी, 2 मार्च को हम यहीं बैठे थे बेबाक बहस में, और आपने कहा था कि जैसी मीडिया में आकलन लग रहे हैं कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को निकाल दिया जाएगा पीएसी से, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बड़ी शांति से बैठकर मामले को सुलझाएंगे, लोकतंत्र का खूबसूरत विषय है। सेम यही वाक्य आपने उस दिन कहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। आपने कहा था कि आप 4 मार्च को देखिएगा, ऐसा फैसला आएगा जिसमें ये सामने आ जाएगी चीजें कि हाँ हमारी पार्टी अलग है, और अगर कोई अपनी बात कहता भी है तो उसे इस तरह की सजा नहीं दी जाती है। लेकिन वो सजा दी गई। 4 मार्च को जो फैसला लिया गया उससे भी बड़ा फैसला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकालने का फैसला 28 मार्च को आप लोग लेने वाले हैं। ये भी खबरें मीडिया में, अगर इसके ऊपर भी आपको सफाई देना चाहे तो दे ले, फिर उसके बाद भी आपको हम बुलाएंगे डिबेट में और आपसे यही सवाल मैं पूछूंगी। मैंने उस दिन आपसे एक बात और कही थी, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता यहाँ पर बैठकर, लेकिन एक बात तो तय है, कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, यदि कोई आदमी गलत काम करेगा, पार्टी के विरोध में कोई बात करेगा, पार्टी के हितों की रक्षा नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय कार्यकारिणी उस पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट, अब इस सवाल का जवाब दीजिए। योगेंद्र यादव के लिए किसी मीडिया के बंदे ने कह दिया कि इन्होंने खबर प्लांट करवाई, प्रशांत भूषण के लिए कह दिया गया, शांति भूषण ने खुद बोल दिया कि भाई नहीं, हम आपको ब्लैकमेल करते थे वो अरविंद केजरीवाल को। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का स्टिंग सामने आया है, उसके बाद वही आम आदमी पार्टी के नेता जो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण समेत मयंक गांधी तक को उनके खिलाफ टिप्पणियां करने लगे थे, आज जब आवाज संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आई है तो चुप्पी साधे हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल कोई कहीं चुप्पी नहीं है। कोई गलत चीज अगर हो तो उस पर हम बात भी करें। स्टिंग में कोई गलत बात है ही नहीं है, सीधी स्पष्ट सी बात है, कोई खरीद की बात नहीं, फरोख्त की बात नहीं, डराने धमकाने की बात नहीं है, सीधा सीधा स्पष्ट उत्तर है कि यदि कोई समर्थन देना चाहे तो ठीक है, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं है। अमित मिश्रा जी, और गलत क्या होगा? 6 लोगों को बनाए अलग पार्टी बना के समर्थन करते हैं, और गलत क्या होगा? संजय सिंह जाके कहते हैं कांग्रेस के विधायक को तो मंत्री बना लेंगे, और गलत क्या होगा? फांसी करके बात होगी क्या? पार्टी की तरफ से हम लोग 30 करोड़ रुपए और चलिए आप बीजेपी कांग्रेस की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बात आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं। श्याम गुप्ता जी प्लीज, अचल जी 1 मिनट, अमित जी की टिप्पणी लेते हैं, बोलिए अमित जी। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, गुप्ता जी की अपनी पार्टी की बचाव करने की जो है वो है क्षमता है, उस वजह से वो कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, उनको करना पड़ेगा पार्टी का बचाव। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि आखिर वो क्यों इस प्रयास में थे। जब उनको सत्ता की बागडोर दी गई थी, वो बगैर शर्त समर्थन दिया गया था, तब तो वो अपनी पार्टी चला नहीं पाए, सरकार चला नहीं पाए, और उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद वो किस तरह से क्या प्रयास, अगर वो प्रलोभन नहीं देना चाहते थे, यदि उनके मन में कुछ नहीं था, तो वो किस तरह चाह रहे थे कि सरकार बन जाए हमारी, दोबारा से हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा अभी खुद आपने बताया, पीछे किस तरह की संभावनाएं तलाश गुप्ता जी ने खुद बताया कि एलजी के पास गए और उन्होंने बोला कि हमें कुछ समय दीजिए। जब आपको सरकार थी तब तो आपने समय लिया नहीं, आपने तुरंत इस्तीफा दे दिया, कोई रेफरेंडम नहीं कराया, तुरंत इस्तीफा दे दिया। जब आप चले जाते हैं उसके आप बोलते हैं कि समय दीजिए। क्या दिल्ली की जनता बेवकूफ है? और दिल्ली जनता एक बार फिर ठगी गई है कि उसने एक ऐसी पार्टी को अपने बहुमत दिया है जो इस तरह के क्रियाकलापों में इन्वॉल्व थी। और अभी आप देखिएगा आने वाले समय में कि क्या क्या चीजें निकल के आएंगी। और गुप्ता जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता सब बहुत बड़े बड़े काम करने में व्यस्त हैं। अभी तो कोई काम शुरू ही नहीं हुआ। यहां तक कि जो मोहल्ला सभा की बात आप करते थे, 67 एमएलए में से अभी तक किसी ने एक मोहल्ला सभा तक नहीं करी है। परेशानियां होती है, उनसे हो जाता है कार्यों का और उसका समाधान होता है, उस तक की बात अभी नहीं हुई है। अभी तो आप सिर्फ अपनी पार्टी के जो अंदरूनी झगड़े हैं उनको निपटाने की चर्चा कर रहे हैं, और जो आपके एमएलए हैं, जो मंत्री हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरह आपको काम करना है। कहीं ऐसा ना हो फिर दोबारा आप बॉल फेंकने पर और कहीं महिला के झगड़े में पहुंच जाए और फिर हमारी किरकिरी हो जाए। ये काम चल रहा है अभी पार्टी में। श्याम जी बोलिए। अभी मेरे मित्र को जानकारी ज्यादा नहीं है मोहल्ला सभाओं के विषय में। मोहल्ला सभाएं हमारी चालू हो चुकी हैं, हम लोग उसके गठन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। कई जगह मोहल्ला सभा हम लोग बुराड़ी में कर भी चुके हैं। और मोहल्ला सभा एक ऐसा माध्यम है जो जनता के समस्याओं से सीधे जुड़ा हुआ है। जनता की कोई भी बिजली है, पानी है, राशन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, गरीबी है, महंगाई है, हर एक समस्या को मोहल्ला सभा के माध्यम से हम लोग लेकर के जा रहे हैं विधायक के पास। विधायक उनको बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश चल रही है और जारी है और हो रहा है इस काम को। इस चीज को समझ लीजिए आप। और जनता हमें हमेशा अच्छा इसलिए मानती रही है और मानती रहेगी क्योंकि हम लोगों ने ये झूठे आडंबरवादी चीजें नहीं की है, भ्रष्टाचार के समर्थन में नहीं खड़े हुए, झूठ के साथ हम लोग नहीं खड़े हुए। जनता के हितों की लड़ाई के लिए, जनता के हितों की रक्षा के लिए हम 24 घंटे काम कर रहे हैं। दिन रात हम फील्ड के अंदर हैं, उनके घरों में जा रहे हैं। राशन कार्ड नहीं बनने से उनको बनवा रहे हैं, पेंशन नहीं बनने से उनको पेंशन बनवा रहे हैं। श्याम जी, सवाल ये है आप अपनी पार्टी के ही हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं,
दिल्ली की जनता इसलिए दुविधा में है कि जो अपनी संगठन के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही आम आदमी पार्टी, वो दिल्ली की जनता के हितों को कैसे देखेगी, कैसे उन्हें करेगी? दिल्ली की जनता इस चीज को चलिए अचल जी का सवाल ले लेते हैं। दिल्ली की जनता इस चीज को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने चुनाव से पहले भी कितनी हमारे ऊपर कीचड़ उछाली थी। अरे आप अपने आप कीचड़ उछाल रहे हैं। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अंजलि तमानिया, मयंक गांधी, ये लोग बीजेपी या कांग्रेस के नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के हैं। समझिए श्याम जी इस चीज को, इसलिए यह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति प्लीज बेबाक बहस में मत करिए। मैंने आपको अचल जी को सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, सवालों का जवाब देंगे भाई साहब आप। चलिए अचल जी बोलिए। एक मुझे बताइए, आपके अंदर अंतरिम लोकपाल है? बता दीजिए मुझे, आप बताओ ना कौन है लोकपाल, कौन है आपको, कौन है नाम बताओ ना उसका। बिल्कुल नाम बताओ। बिल्कुल लोकपाल है और आपके आंतरिक लोकपाल का नाम, अपने आंतरिक लोकपाल। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आप सवाल करना चाह रहे हैं उसको मैं आपको जवाब दे देना चाहता हूँ। हर एक चीज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर तय की जाएगी। आप लोकपाल ने हमारे आपने लोकपाल के ऊपर सवाल उठाया, हमारे प्रधान जी थे, योगेंद्र यादव जी थे, लोकपाल जी, श्याम जी बात करें। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, पार्टी के बारे में नहीं पता। अब आप नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं हमारे विषय। हर एक समस्या का समाधान है पार्टी के अंदर लोकपाल के। अभी आपने बड़ा अच्छे शब्द योगेंद्र जी ने स्वयं बात रखी चिट्ठी के अंदर। अरे मैं आपसे पूछूं, अरे मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट मैं दे देती हूँ जवाब। अरे मैं श्याम जी मैं दे देती हूँ जवाब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं आपके लोकपाल कौन है आंतरिक, और उन्होंने क्या कहा अपनी चिट्ठी में, और उसके बाद क्या एक्शन हुआ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए बेबाक में। है ना लोकपाल कौन है इनका। वीआईपी न्यूज का जनता से सीधा सरोकार, सरकारी लेट लतीफी क्या भ्रष्टाचार से परेशान हैं आप? अब सत्ता के शिखर तक पहुंचेगी आपकी आवाज बनेगी हमारी मुहिम। जनता जनार्दन देखिए हर रविवार दोपहर 1 बजे। देखिए करियर पॉइंट हर शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ वीआईपी न्यूज पर। अनजानी राहें कभी कभी मिलती है अंदरूनी असलियत से, जैसे प्रकृति की गोद में रंग और खुशबू घोलते हुए विश्वास से बनी विश्वामित्र टी। स्वाद का जादू जगाकर बढ़ाते हैं हाथ रिश्तों के साथ। विश्वामित्र टी, विश्वास से भरा स्वाद तुम्हारा। लक्ष्य बिजनेस और साथ में है बिजनेस मास्टर मनोज कुमार चंद। पाएं बिजनेस मंत्र, सुनिए बिजनेस की बात, बिजनेस का सही रास्ता सही गुरु के साथ, सही उपाय सही शुरुआत। आपके पास आपका बिजनेस मास्टर, रखें अपनी बात, बनेगी आपकी बात। देखिए हर रविवार दोपहर 12 बजे। Mr. Happy Kumar is so happy with his job, he can't see the millions of opportunities around him. I'm so happy. Clickjobs.com. Are you? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे, अचल जी ने सवाल पूछे थे श्याम जी से कि आपकी पार्टी के आंतरिक लोकपाल कौन है, और उसी जवाब को लेकर अब श्याम जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। श्याम जी, एडमिरल रामदास जो कि आपकी पार्टी के आंतरिक लोकपाल हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने उस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया था कि पार्टी में यानी संगठन में कुछ बदलावों की जरूरत वो महसूस कर रहे हैं।
चाहे वो बदलाव पीएसी से जुड़े हों, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़े हों, चाहे संयोजक पद को लेकर हों। उसमें जिक्र किया गया कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि अब मुख्यमंत्री हैं तो एक व्यक्ति एक पद की नीति के तहत, जो कि आपकी पार्टी की नीति है, क्योंकि आप नैतिकता की बातें करते हैं, आप ही उसी के दावे करते हैं, उसके तहत, उस नीति के तहत अरविंद केजरीवाल या मुख्यमंत्री रहे या संयोजक रहे। इस चिट्ठी के बाद ये घमासान शुरू होता है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, उन्हें पीएसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंपते हैं, उस इस्तीफे को एक स्वर से नामंजूर कर दिया जाता है। क्या किसी व्यक्ति का प्रेम, किसी नेता का प्रेम पार्टी की नीति से बढ़कर है आपके लिए? अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा दिया तो क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया? देखिए, मैंने एक बात आपको पहले भी एक बार कही थी इसी डिबेट के अंदर, पार्टी के अंदर कोई भी समस्या है, कोई आपके मन में प्रश्न है, कोई विचार है, कोई बात है, तो उस चीज को आप पार्टी के अंदर रखें, पार्टी के पटल पे रखें। आंतरिक लोकपाल की चिट्ठी के बारे में मैंने पूछा। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं रामदास जी, नहीं, रामदास जी की भले चिट्ठी है, कुछ भी है, कोई भी चीज जो पार्टी के अंदर रखेंगे तो वही समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आप मीडिया में देंगे और भाई पार्टी को चिट्ठी, उन्होंने पार्टी के अंदर चिट्ठी लिखी, मैं वही बता रहा हूं ना। तो जो भी देखिए समस्या है, सवाल है, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठ, एक ऐसा तो नहीं कि एक ही बार करके दोबारा हमारी मीटिंग नहीं होगी या कार्यकारिणी दोबारा विचार नहीं करेगी या सब कुछ समाप्त हो गया। हर एक चीज का समय लगता है, उसका एक तरीका होता है। कार्यकारिणी बैठेगी, उनकी चिट्ठी पे भी विचार होगा। जोगिंदर चिट्ठी के बाद कार्यकारिणी एक झटके में सर, एक झटके में। और देखिए पार्टी पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी इसको निपटा लेगी शांतिपूर्ण ढंग से। अंदरूनी मामले आपके, ठीक है, आप निपटाइएगा। आप तो पार्टी के साथ मुरली मनोहर जी का टिकट मोदी जी ने, अरे भाई एक मिनट सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए श्याम जी, उस पर चर्चा करेंगे तो तब भी आपको बुलाएंगे, उस पर भी बोलिएगा। फिलहाल ये बताइए, ठीक है, आप आम आदमी पार्टी के जो अंदरूनी मामले हैं उसमें हम नहीं पूछते आपसे सवाल, जो स्टिंग सामने आया है उसके बारे में जरा बताइए। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि कोशिश करते हैं हमें खुलकर सामने नहीं आना, बाहर से समर्थन दे दें। वो कोशिश क्या थी? तीन मुसलमानों की बात कर रहे हैं वो मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के पास रहना नहीं चाहते, हमारे साथ आ सकते हैं। जब आपको जीत गया उन्होंने, हमारा भाईचारा है ना, वो कहा भाईचारा दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली में अनेक जगह दंगे कराए गए। किसने कराए सबको पता है। उन दंगों को समाप्त करने का प्रयास सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने किया। जगह जगह जाके हिंदुओं और सरकार बनाने का प्रयास कैसे किया ये बताइए। भाईचारे की बात, अरे सरकार बनाने का प्रयास कैसे किया ये बताइए। भाई साहब ने भाईचारे का सवाल, अरे आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मैं जो पूछ रही हूँ उसका सवाल का आपको जवाब देना है। ये बताइए कि सरकार बनाने की कोशिशें कैसे की गई, जो बातें स्टिंग में सामने आई हैं, और दो बार पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि एक तो वो ऑडियो क्लिप जो आपको सुनवाई कहेंगे तो दोबारा सुनवा दूंगी, और वो जो संजय सिंह के खिलाफ अब एक कांग्रेस के पूर्व विधायक बोले हैं। इन दोनों बातों पर जरा बोलिए। देखिए, पहले भी इसी बात को उत्तर दे चुका हूं मैं, उसके अंदर कोई भी गलत अनैतिक बात नहीं कही गई है, कोई खरीद फरोख्त की बात नहीं कही है, कोई डराने धमकाने की बात नहीं है, हंसी खुशी से समर्थन देने की बात है, देना चाहे तो उसका स्वागत है, यही बात है, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। अमित जी देखिए, मैं तो पहले भी बात कह चुका हूं कि वो नहीं मान रहे हैं और कि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन खुद उनकी पार्टी के लोग, सारी विपक्षी पार्टियां और सारा समाज जो है वो आज अपने को ठगा महसूस कर रहा है कि जिस पार्टी को वो समझते थे कि ये सच्चाई का प्रतीक है और वो जिसको भी वो चाहते थे उसको ईमानदार बताते थे, इसको भी चाहते थे बेईमान बताते थे, आज भी करते हैं, आज भी यही कर रहे हैं। आज वो खुद कटघरे में पहुंच गए हैं और उसके बावजूद भी अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। और अभी आपने बात की जो मोहम्मद आसिफ जी की, उनके पास जो स्टिंग है, कल उसको भी लेके वो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसमें तो शायद ये भी निकल के आएगा कि जो लालच दिए गए, जो प्रलोभन दिए गए, वो भी शायद उस स्टिंग में निकल के आएंगे। कल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी। अच्छा जी, मेरा सिर्फ शाम जी से इतना कहना है कि अगर सपोज कीजिए वैसे तो स्टिंग बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की आवाज है, कल ये सत्यापित हो जाती है बात, तो आप मुझे बता दीजिए आपके आम आदमी पार्टी के बातों में आप, हम तो मान लीजिए कार्यकर्ता रहते अरविंद जी के बारे में आपके क्या विचार होंगे ये बता दीजिए। छोटी सी बात, मैंने आपसे अगर कल वो सीडी, चलिए बोलिए। मैंने कहा उसमें कुछ गलत है ही नहीं है। इसका मतलब ये मानते हैं कि वो आवाज अरविंद केजरीवाल की है? मैंने यही बात बोली, क्या वो उनकी आवाज है? मान लें उस चीज को, नहीं मान लें, आप क्यों अरविंद जी की आवाज है क्या? इसका फैसला तो आप अपने नेता की आवाज पहचानते हैं नहीं पहचानते? आप अपने नेता की आवाज पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? मैंने आपसे यही बात, ये आवाज उन्हीं की है कि नहीं? जो पूछ रही हूँ वो बताइए, जो पूछ रही हूँ वो बताइए, ये आवाज अरविंद केजरीवाल की है या नहीं? मैं इतना बड़ा देखिए इस चीज का खिलाड़ी नहीं हूँ। आवाज अरे आपके नेता है,
आपके नेता है, आप उनको संयोजक में बनाए रखना चाहते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप उनकी आवाज नहीं पहचानते, हम तो पहचान रहे उनकी आवाज। मैं कह रहा हूँ सीधे स्पष्ट रूप से, उनकी आवाज अगर है भी उसमें कुछ गलत है ही नहीं है, तो ये तो मानने वाली उनकी है। अरे ये बताइए, एक मिनट श्याम जी, गलत क्या है? श्याम जी, आप कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, हर कोई कार्यकर्ता है, ठीक है, ये बताइए आपके अरविंद केजरीवाल से बात हुई होगी कभी फोन पर? जरूर हुई है। वो आवाज आप पहचानते हैं? जरूर जरूर। ये आवाज उन्हीं की है? देखिए, ये अदालती बातें आप न करें तो अच्छा होगा। अदालती बातें? अरे आप जनता की अदालत में है। मैंने आपसे ये कहा अभी, मैंने ये कहा, आप ये बताइए ये आवाज उनकी है कि नहीं? बिल्कुल सही भी है, मैं कह रहा हूँ उस बात को बार बार। यानी सही है, आप 90% सही मानते हैं? मैं आपकी बात भी मान लेता हूँ, सही है, तो उसमें कुछ गलत है ही नहीं ना, कोई गलत बात नहीं कही गई। क्यों संभावना तलाश रहे थे? खरीद फरोख्त की बात, क्यों संभावना तलाश रहे थे? खरीद फरोख्त छोड़िए,